जरा सोचो, एक पुलिस वाला सिर्फ एक आदमी को साथ लेकर पूरे अंडरवर्ल्ड से भिड़ जाए। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक जवान लड़की कैम्बोडिया के एक शहर में जाकर रहने की तैयारी कर रही थी। जल्द ही उसे एक आदमी ने शहर में नौकरी का ऑफर दिया और फिर वो लड़की शहर पहुंच गई। वहां जाकर उसकी मुलाकात अपने नए बॉस से हुई। उसके बॉस ने उसका स्वागत एक ड्रिंक की बोतल से किया, लेकिन वो लड़की नहीं जानती थी कि उसमें नींद की दवाई मिलाई गई थी। असल में सच तो ये था कि उन्होंने इस लड़की को काम के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए बुलाया था। इसके बाद हम कैम्बोडिया के एक पुलिस ऑफिसर टोनी को देखते हैं। वो एक नकली बिजनेसमैन का भेष बदलकर एक ऐसे गिरोह के पास पहुंचा जो लोगों को किडनैप करके गैर कानूनी तस्करी करते थे। अचानक उसने इन गुंडों पर हमला कर दिया और एक एक करके सबको धूल चटा दी। आखिरकार उसने इस लड़की को गुंडों के चंगुल से बचा लिया और फिर उसे कुछ पैसे देकर घर वापस लौट जाने को कहा। वहीं दूसरी ओर हम विक्टर ड्रैगोविच नाम के काफी बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं। उस दिन वो अपने 3 बेटों के साथ बैठा था, जिनके नाम थे एंड्रयू, इवान और गॉरिन। वो सब इकट्ठे होकर एंड्रयू के जन्मदिन का जश्न मना रहे थे, लेकिन आज उनका चौथा भाई जैंको वहां नहीं पहुंच पाया था क्योंकि वो अपने काम में मशगूल था। इसके बाद हम देखते हैं कि FBI ऑफिस में कुछ एजेंट्स विक्टर को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। उन्हें खबर मिली थी कि कुछ समय बाद विक्टर पास के एक पोर्ट पर आने वाला है, इसीलिए FBI टीम के बॉस निक ने उसे पकड़ने का जाल बिछाया। जल्द ही विक्टर एंड्रयू के साथ पोर्ट पर एक डील करने आया, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि जिन गुंडों के साथ वो डील करने वाले थे वो सब तो मारे जा चुके हैं। ये देखकर विक्टर गुस्से से तिलमिला उठा और उसने उस आदमी को पकड़ लिया जिसकी वजह से ये गड़बड़ी हुई थी। उसने इस आदमी को बहुत पीटा और आखिरकार एंड्रयू से उसे गोली मारने को कहा, लेकिन एंड्रयू उस आदमी का कत्ल करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। ये देखकर विक्टर को और भी गुस्सा आ गया और उसने बिना कुछ सोचे उस आदमी को गोली मारकर उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन कुछ ही पलों में निक ने अपने साथी रीड और बाकी सैनिकों के साथ उन सब पर हमला बोल दिया। तभी दोनों तरफ से धुआंधार गोलीबारी होने लगी। इस लड़ाई में एंड्रयू को काफी गोलियां लग गई, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब विक्टर को यह पता चला तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अभी वो पुलिस के सामने सरेंडर करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद विक्टर को रशिया ले जाया गया, जहां टॉप के FBI ऑफिसर्स ने उससे काफी गहरी पूछताछ की, लेकिन विक्टर के वकील ने बड़ी चालाकी से सच मरोड़ कर विक्टर को जेल से छुड़ा लिया। सच तो ये था कि विक्टर ने बड़े बड़े FBI ऑफिसर्स को पैसा खिलाया था, जिस वजह से उन्होंने विक्टर पर कार्यवाही की ही नहीं। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर टोनी को देखते हैं, जो एक बार में अपनी गर्लफ्रेंड मिन से मिलने आया था। मिन भी असल में एक अंडरकवर पुलिस वाली थी। इस बार उसका मिशन ये पता लगाने का था कि आखिरकार जैंको क्या करने की फिराक में है। असल में जैंको भी इंसानों की तस्करी करने वाले गिरोह का हिस्सा था, जो लोगों को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाते थे। तभी जैंको को एक खबर मिली कि उसके भाई एंड्रयू की मौत हो गई है। ये सुनकर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उन FBI ऑफिसर्स से बदला लेने की कसम खाई जिन्होंने उसके भाई को मारा था। उधर निक घर पर अपनी पत्नी रोजा और बेटी सोफिया के साथ समय बिता रहा था, लेकिन फिर रात को ऐसा भयानक हादसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी ही बदल गई। अचानक किसी ने उनके घर पर बॉम्ब धमाका कर दिया, जिसमें सोफिया की मौत हो गई और रोजा बुरी तरह जख्मी हो गई। इसके पीछे इवान और गॉरिन का हाथ था, क्योंकि वो अपने भाई एंड्रयू की मौत का बदला लेना चाहते थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद निक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। तब उसके दोस्त कोस्टेलो और रीड ने वहां आकर उसे ये बुरी खबर दी कि उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई है। और तो और उसे ये भी पता चला कि विक्टर, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उसे भी जेल से रिहा कर दिया गया है। ये सुनकर निक बौखला उठा और उसने विक्टर और उसके परिवार को तबाह करने की ठान ली। इसके बाद निक सीधा रशियन एम्बेसी में पहुंचा और वहां उसे पता चला कि विक्टर को रिहा करने में किस किस का हाथ था। निक ने एक एक करके उन सभी करप्ट FBI ऑफिसर्स को मार डाला और फिर वो विक्टर की तलाश में जुट गया। वहीं दूसरी ओर विक्टर कैम्बोडिया की एक सरकारी बिल्डिंग में छिपा हुआ था। असल में वो कैम्बोडिया और लाओस की सरहद पर एक सुरक्षित जगह में रहना चाहता था, पर सरकार के एक आदमी ने उसे बताया कि ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जब विक्टर कहने लगा कि साहब, जब आपका पूरा परिवार मर जाएगा उसके बाद तो रह सकते हैं ना वहाँ पे, तो इस धमकी से बेचारा सरकारी अफसर भी डर गया और उसकी सारी मांगे पूरी करने को राजी हो गया।
वहीं दूसरी ओर थाईलैंड में रीड और टोनी मिलकर निक को ढूंढने में लग गए। रीड ने उसे बताया कि निक तो FBI ऑफिसर के भेस में एक क्रिमिनल निकला, क्योंकि उसने रशियन एम्बेसी के एक आदमी का कत्ल किया है। खैर जल्द ही दोनों एक एयरपोर्ट पर पहुंच गए और वहां निक को ढूंढने लगे। मौका देखकर रीड ने टोनी के एक साथी पुलिस वाले को अपनी बंदूक से मार डाला। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली और इल्जाम निक पर लगाने के लिए बंदूक उसकी ओर फेंक दी। टोनी को लगा कि निक ने ही उसके दोस्त की जान ली है और वो पूरे जी जान से उसका पीछा करने लगा, लेकिन जल्द ही निक उसे चकमा देकर फरार हो गया। फिर रात को मिन ने टोनी को फोन करके बताया कि निक उसके क्लब में आया है, लेकिन मिन इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि रीड पीछे से उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। उधर निक अपनी पत्नी और बेटी की मौत का बदला लेने के लिए जैंको को ढूंढ रहा था। वो जैंको को जान से मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता था, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो उसके हाथ नहीं लगा। इसीलिए अब निक जैंको के आदमियों को पकड़कर उन्हें जैंको के किए की सजा देने लगा। पर जल्द ही टोनी भी वहां पहुंच गया और एक बार फिर से टोनी और निक के बीच लड़ाई शुरू हो गई। भागते भागते वो दोनों एक सुनसान बिल्डिंग में आ पहुंचे और अचानक निक ने एक आदमी को बंदी बना लिया। तब टोनी ने निक पर उसके दोस्त को मारने का इल्जाम लगाया, पर निक कहने लगा कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन टोनी को उस पर यकीन नहीं था, इसीलिए दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन इस बार भी निक टोनी को चकमा देकर भाग निकला। अब टोनी को समझ आ गया था कि निक को गिरफ्तार करके ही सच का पता लगाया जा सकता है। उसी पल रीड वहां आ पहुंचा और उसने चुपके से टोनी का फोन चुरा लिया। इसके बाद उसने अपने क्लब में वापस आकर देखा कि टोनी को निक की खबर किसने दी थी। तब उसे पता चला कि इस सब के पीछे मिन का हाथ था। वहीं दूसरी ओर निक जैंको को ढूंढते हुए गोडाउन तक पहुंचा, जहां जैंको लोगों को अगवा करके रखता था। दरअसल निक जैंको का काम तमाम करके विक्टर तक पहुंचना चाहता था। उसी समय जैंको के आदमी भी वहां के कैदियों पर पहरा दे रहे थे, लेकिन निक ने अचानक से उन पर हमला बोलकर सबकी हड्डी पसली एक कर दी। जल्द ही जैंको को निक के हमले की खबर मिली और उसने अपने गुंडों को निक को मारने का हुक्म दे दिया। इसके बाद वहां चारों ओर अंधाधुंध गोलियां चलने लगी, लेकिन अचानक जैंगो को एहसास हो गया कि वो खतरे में है, इसीलिए उसने वहां से चुपचाप भागने की कोशिश की। लेकिन उसी समय इवान और गॉरिन भी वहां पहुंच गए। वो जैंगो की मदद करने नहीं बल्कि उसे मारने आए थे। उन्होंने उसी पल जैंगो का सीना गोलियों से छल्ली कर दिया और उधर निक समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने सीधा जाकर जैंगो से विक्टर का पता पूछा। उस वक्त जैंगो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और आखिरकार विक्टर का पता बताकर वो वहीं मर गया। लेकिन तभी इवान और गॉरिन के गुंडों ने वहां आकर निक पर हमला कर दिया। पीछे से टोनी भी वहां आ गया और उसने निक के सर पर बंदूक तान दी। वो निक को जान से मारने ही वाला था कि निक ने उसे बताया कि भाई मैंने नहीं मारा तेरे दोस्त को, बल्कि उसकी मौत का जिम्मेदार तो रीड है। तभी रीड अचानक बाहर निकला, मानो वो निक के डायलॉग खत्म करने का इंतजार ही कर रहा हो। उसने तुरंत निक और टोनी पर हमला कर दिया। तब टोनी को एहसास हुआ कि असल में रीड ही शुरुआत से इस प्लान का मास्टरमाइंड था। फिर टोनी गुस्से से भर गया और उसने रीड के साथ जमकर लड़ाई की। रीड ज्यादा देर तक उसकी मार सह नहीं पाया और आखिरकार उसने सच उगल ही दिया। उसने बताया कि वो शुरुआत से ही विक्टर के लिए जासूसी कर रहा था। ये सुनकर टोनी गुस्से से लाल हो गया और उसने रीड को जान से मार डाला। इसके बाद टोनी और निक ने देखा कि कैसे जैंको ने सैकड़ों लोगों को बेचने के लिए कैद कर रखा था। उन्होंने जल्द से जल्द सभी कैदियों को रिहा किया और फिर वो मिलकर विक्टर को पकड़ने निकल गए। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर ने एक सुनसान जगह पर मिन को बंदी बना रखा था। मिन ने उसकी खबर पुलिस को दी थी, इसीलिए विक्टर ने इवान से मिन को गोली मारने को कहा। लेकिन इससे पहले कि इवान मिन पर गोली चलाता, टोनी भैया ने एंट्री मार के उसको ही उड़ा डाला। जल्द ही दोनों गुटों में लड़ाई छिड़ गई और हर तरफ धमाके होने लगे। इस खतरनाक माहौल में गोरिन ने विक्टर से भाग जाने को कहा और उसने अकेले ही टोनी और मिन का सामना करने का फैसला किया। इसके बाद गॉरिन ने चालाकी से मिन के सर पर बंदूक तान दी, लेकिन टोनी की ताकत के सामने वो टिक नहीं पाया। टोनी ने एक ही इतनी जोरदार लात मारी कि गोरिन के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आ गई। उधर विक्टर वहां से हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग रहा था, लेकिन निक ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। निक ने जमीन से ही विक्टर के हेलीकॉप्टर पायलट को गोली मार दी और विक्टर का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसके बाद निक और विक्टर एक दूसरे के खून के प्यासे होकर लड़ने लगे। पर तभी अचानक विक्टर ने बताया कि उसकी बेटी सोफिया जिंदा है और उसने ही सोफिया को किसी को बेच दिया था। तब ये खुलासा होता है कि सोफिया उस धमाके में मरी नहीं थी, बल्कि उसे विक्टर ने अगवा कर लिया था। लेकिन अब विक्टर की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी और कुछ ही पलों में वो मारा गया। इस घटना के 1 महीने बाद टोनी ने निक को एक कागज दिया जिसमें सोफिया के पते की जानकारी थी
अब टोनी और मिन ने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी, इसीलिए निक अकेला ही सोफिया को ढूंढने के सफर पर निकल पड़ा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।